स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पाकिस्तान चाइना को सालों से बहुत ही गर्व से अपना आयरन ब्रदर कहता हुआ आया है, जहां पर चाइना ने पाकिस्तान को बहुत हेल्प की, जैसे कि $62 बिलियन का सीपेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, फाइटर जेट्स दिए उसको, जॉइंट डेवलपमेंट किया JF-17 का, और उसी के साथ में पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन था। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान चाइना से धीरे धीरे दूर जा रहा है और यूएस की बाहों में जा रहा है। तो ये जो चेंज है ये हमको देखने को मिल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है इस चेंज के अंदर कि चाइना के डेड वेपन्स है, काम नहीं कर रहे हैं। चाइना की वजह से जितना डेट पाकिस्तान पे हो गया ये बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ एक डेस्परेशन है, एक बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है कि यूएस की तरफ जाना, उसकी बाहों में मिलना पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का मैथ हो गया है। अगर उस तरफ नहीं जाएगा तो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने पलटी मारी, कैसे पाकिस्तान एक फ्लिप कर रहा है। बहुत समय से चाइना के बहुत नजदीकी था, लेकिन अब यूएस के नजदीक होने को उस तरीके से बहुत ज्यादा उतारू है। उसी के साथ में आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ मैड लाइफ स्टडी IQ। आप टेलीग्राम पर मुझसे मैड लाइफ स्टडी IQ पर जुड़ सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में पूरा कंटेंट देखते हैं एंड देयर आफ्टर वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होते। तो आई वुड अर्ज एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच कंटेंट, सो प्लीज टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। जो भी वीडियो के अपडेट्स होंगे और बाकी जो डिलीवरेबल्स होंगे यूपीएससी के रिलेटेड, सारी चीजें आपको वहां प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो यू कैन ज्वाइन मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल। उसी के साथ में अगर कहानी को कंटिन्यू करें तो 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है डेट ट्रैप, कि वो चाइना से दूर जा रहा है, यूएस की तरफ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले कि चाइना जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है, इतना ज्यादा ब्याज दे देता है एंड देयर आफ्टर लौटा नहीं पाती है कंट्रीज। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है। मतलब सीपेक लोन्स, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम समझते हैं, जो इंडिया के आप समझेंगे गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है वहां से भी पास करता है, अगर उसको देखें तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया को $125 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। इतना पैसा लौटाना है, $125 बिलियन पूरी दुनिया को लौटाना है। उसमें से $30 बिलियन तो सिर्फ चाइना को लौटाना है। मतलब 25% पैसा पाकिस्तान को जितना लौटाना है, जहां से लोन लिया है, वो चाइना को लौटाना है। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ये। और ये जो लोन लिया था ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लिया था, कोई कंसेशनल लोन नहीं था और कमर्शियल रेट पे बाई किया गया था, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट था। तो ये सारा लौटाना और बहुत बड़ा बर्डन है कि ये रीपेमेंट हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो कंसर्न है पाकिस्तान का, अगर आप देखेंगे 2023-24 पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान ने $2 बिलियन चाइना को पे किया है। मतलब सीपेक पावर प्रोजेक्ट है, उसके लिए चाइनीज जो फर्म है उसको पे किया है। ये पावर प्रोजेक्ट के लिए वहां पर पे किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, आयरनी इसकी समझिए ये कि चाइना, आप पाकिस्तान के अंदर उनके घरों में ब्लैकआउट्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बहुत समय तक, लेकिन ये सीपेक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए रिपेमेंट $2 बिलियन तक का चला जा रहा है। तो ये एक आयरनी हमको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान खुद के जो ऑपरेशंस है, यूटिलिटी जो सेक्टर है, उसी को नहीं चला पा रहा है, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स में चाइना के चंगुल में फंस गया है। ये चीज है। उसी के साथ में चाइना ने कुछ भी फ्री लंच के तौर पे नहीं दिया है पाकिस्तान को। जो भी चाइना ने हेल्प किया अपने फायदे के लिए किया है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का कुछ ग्रैंड फायदा हो जाएगा। आप देखेंगे चाइनीज कोई फ्री लंच नहीं देते हैं। अगर उसमें आप समझेंगे कि 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा फॉरेक्स क्राइसिस आया था। मतलब सिर्फ 3 हफ्तों का इनके पास में इंपोर्ट बचा था, इतना पैसा बचा था कि 3 हफ्ते तक ये इंपोर्ट कर पाएंगे, उसके बाद डेड हो जाएगी इनकी इकोनॉमी, कुछ भी नहीं बचेगा, कोलैप्स कर जाएगा पूरा पाकिस्तान। जब ऐसी सिचुएशन थी तब भी चाइना कह रहा था कि हमारा लोन लौटाओ, हमारे जो पैसे हैं वो रीपेमेंट जो कर रहे हो उसको करते रहो, उसको रोको मत। तो ये चीज था कि चाइना कुछ भी फ्री में नहीं देने वाला है। तो इसी वजह से ये चीज से परेशान होकर, डेट का जो मामला है इससे परेशान होकर, ये जो बर्डन है बहुत सिग्निफिकेंट है, इससे दूर भागकर वो यूएस की तरफ जा रहा है। अब यूएस की तरफ क्यों जा रहा है? क्या वहां पे कुछ इंसेंटिव्स है? अगर उसको समझेंगे तो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। आप देखेंगे यूएस के अगर बारे में बात करेंगे तो जब कोल्ड वॉर का समय था तब यूएस ने पाकिस्तान को यूज किया था अपने फायदे के लिए, रशिया के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज किया था। ये सारी चीजें यूएस कर रहा था। तो तब $33 बिलियन का लोन यूएस ने दिया पाकिस्तान को। अगर आप समझेंगे चाइना ने $30 बिलियन का जो अभी लौटाना है उसको, आप देखेंगे उसी के बराबर का है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पे करना है। यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये फ्री में दिया गया था। मतलब लार्जली इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री की एड दी जा रही है, या फिर बहुत ही कम कंसेशनल रेट्स पे दिया गया था ये जो लोन। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट था। उसके साथ साथ में F-16 मिले इनको, मिलिट्री हार्डवेयर मिला और बजटरी सपोर्ट भी मिला जब जरूरत थी पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान को जब पैसा चाहिए यूएस हमेशा तत्पर था, हमेशा रेडी था पैसे देने के लिए।
उसके साथ साथ में आप देखेंगे 2025 की आज की रियलिटी कि पाकिस्तान को मतलब कुछ यूएस की तरफ से मिठास मिल रही है। अगर मिठास की बात करेंगे तो जैसे एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान को निकाल देना, उसके साथ साथ में मिलिट्री सेल्स हैं ये भी हो रही है, उनको मिलिट्री हार्डवेयर के अपग्रेड दिए जा रहे हैं, एंड उसी के साथ में यूनाइटेड नेशन और डिफरेंट जो भी ग्लोबल फोरा है वहां पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कवर प्रोवाइड कर रहा है। तो यूएस अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रहा है पाकिस्तान का साथ देने का। तो ये चीज हमको समझ में आ रही है कि अच्छा इसी वजह से नेचुरल है पाकिस्तान के लिए चाइना से दूर भागना, डेट बहुत ज्यादा है वो बर्डन है, और यूएस की तरफ भागना क्योंकि यहां तो बेनिफिट है और हिस्टोरिकली उसको बेनिफिट होता रहा है। उसके साथ साथ में दूसरी बात आती है कि अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कंडक्ट किया था पाकिस्तान के अंदर, जो इनके एयरबेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जब चीज हुआ तब हमको समझ में आया कि पाकिस्तान को जब सबसे ज्यादा वेपन की जरूरत थी, चाइनीज वेपन की जरूरत थी, काम करने चाहिए थे, तब वो काम नहीं करे, तब वो कंप्लीटली फेल होते हुए हमको देखने को मिले। मतलब कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम था जहां से ये न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते थे, हर चीज को इंडिया के जो मिसाइल अटैक्स थे इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो वो उस कैपेबिलिटी में ही नहीं थे। ये चीज हो गई। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो मिसाइल से वो एक्सपोज हो गए कि यार ये तो सही में चाइनीज माल है, काम नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे PL-15 इंडिया के किसी विलेज में पड़ा हुआ मिला था। ये मिसाइल है इनका, चाइना का बहुत एडवांस मिसाइल है, ये काम ही नहीं किया। बताया जा रहा था 150 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, ऐसा पाकिस्तान को प्रॉमिस किया गया था, लेकिन इवेंचुअली पता चला कि इसका तो रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर का ही है, मतलब आधा रेंज है। तो ये चीज है कि अब तो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से बिट्रेल हो गया है, धोखा हो गया है कि चाइना ने धोखा दिया। JF-17 की बात करें, हर लेवल पे यहां पर फेलियर देखने को मिला था। उसी के साथ में अगर आप फर्दर समझेंगे तो एयर डिफेंस का भी फेलियर था कि HQ-16 जो चाइना ने दिया वो भी यहां पर फेल हो गया, जैम हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया विद इन फ्यू आवर्स। उसी के साथ साथ में जो एक ट्रस्ट था पाकिस्तान का चाइना के प्रति कि यार हमको हेल्प करेगा इंडिया के अगेंस्ट में, ये भी पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। क्योंकि आप ऐसे समझिए मेड इन चाइना फोन है, पाकिस्तान चाइना में बनता है एंड वो एक्सप्लोड कर जाता है जैसे ही आप उसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज पाकिस्तान के साथ में हुआ ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। तो अगर आप देखेंगे तो इफ चाइनीज वेपन्स कांट डिफेंड पाकिस्तान इन द डार्केस्ट आवर, जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है तब डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो फिर पाकिस्तान को बीजिंग के लिए, चाइना के लिए लॉयल क्यों रहना चाहिए, उसको इतनी दया क्यों दिखानी चाहिए, मतलब इस बारे में बात करें तो, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के साथ में अगर आप ये देखेंगे कि मुनीर वॉशिंगटन यूएसए की तरफ जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको सिर्फ वहां से वेपन्स मिलेगा, वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको एक फाइनेंशियल ऑक्सीजन मिलने वाला है, कि मतलब पैसा मिलने वाला है। ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो ये सारी बातें आ जाती है। उसके साथ में अगर आप तीसरी बात करें तो चाइना यूएस के सॉइल पर जाकर, यूएसए में फ्लोरिडा में जाकर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, एक धमकी देता है। धमकी क्या होती है? धमकी ये होती है कि अगर इफ वी गो डाउन विल टेक हाफ द वर्ल्ड विद अस, कि अगर हम डूबते हैं तो आधी दुनिया को हम अपने साथ डुबा देंगे। ये धमकी दी जाती है, न्यूक्लियर थ्रेट दिया जाता है। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये अगस्त में रिसेंटली कहा गया था। अगर आप इसको समझेंगे तो ये नॉर्मल धमकी नहीं है, जिस तरीके से यूजुअली तो धमकी दिया जाता है रावलपिंडी से या फिर इस्लामाबाद से दिया जाता है कि इंडिया पे अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दैट इज देयर। लेकिन यूएस के सॉइल पर जाकर इस तरीके से कहना तो ऐसा लगता है कि यार यूएस कहीं से बैकिंग कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है, वो चीजें समझ में आती है। तो ये जब चीज हमको देखने को मिला तो एक चीज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ उसमें कि यार ये इंडिया पे एम नहीं था, तो इंडिया की तरफ एम नहीं था। इसका जो प्राइमरी एम था मुनीर का ये कहना, दैट वाज कि ये वॉशिंगटन को ये याद दिलाना था कि भाई वी स्टिल मैटर, हम एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमको भूल गए हैं, पुराने जो हमारे रिश्ते हैं, आपने जो एड दिया था, जो हमने आपको हेल्प किया था रशिया के अगेंस्ट में, ये सारी चीजें मुजाहिदीन को उस तरीके से नरिश करने के लिए जो आपको हेल्प की थी वो हमने की थी, एंड वी स्टिल मैटर। एंड उसी के साथ साथ में वी आर डेंजरस इनफ, बहुत डेंजरस है हम, कि इतने तो डेंजरस है कि यार आपका अटेंशन डिजर्व करते हैं कि आप हम पे ध्यान दो। तो ये चीज कही गई थी और ये चीज का जो सिग्नलिंग है ये हमको देखने को मिला था कि इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं था मुनीर का, ये जो भी स्टांस था दैट वाज मोर ऑन यूएस की यूएस इस चीज पे ध्यान दे कि वो मैटर करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको भूलना नहीं है। दैट वाज द थिंग। अब उसके नुआंसेस को अगर आप समझेंगे तो ये किस तरीके से था कि जैसे जैसे ये होता है, जैसे मुनीर ये स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यूएस बलोच लिबरेशन आर्मी को टेरर आउटफिट डिक्लेयर कर देता है। बलोच लिबरेशन आर्मी वही है जो बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और बीएलए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब पाकिस्तान के साथ यूएसए के बहुत अच्छे बॉन्डिंग हो जाती है, वो सारी चीजें हो जाती हैं, तो बीएलए को टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है यूएस की तरफ से। उसके साथ साथ में F-16 के जो अपग्रेड्स है ये देने की बात की जाती है, और FATF की बात कीजिए, यूनाइटेड नेशन की बात कीजिए, वहां पर डिप्लोमेटिक कवर देने की बात की जाती है। ये चीज हमको देखने को मिलता है। तो एक हिस्ट्री का जो राइम है वो फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब आप देखेंगे 2001 में
9/11 हुआ, उसके बाद में जब 9/11 हुआ अफगानिस्तान में, ओसामा बिन लादेन, वो सारी चीजें थी, तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और वो सब जो करना था उसमें पाकिस्तान का एक यूएस के लोग, पाकिस्तान उसमें हेल्प करेगा। तो उस समय पे परवेज मुशर्रफ को बहुत सारे बिलियंस ऑफ रुपीज मिले थे एड में, है ना, बहुत सारे पैसे, डॉलर्स उस तरीके से मिले थे। ये जब डॉलर्स मिले तो ये इसीलिए मिले थे क्योंकि वो बुश को थ्रेटन कर रहे थे कि यार अगर मतलब आप हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तो डूब जाएंगे, पाकिस्तान विल कोलैप्स विदाउट यू। तो बुश के दिमाग में ये था यार हिस्टोरिकली इतना हेल्प किया, अभी भी फ्यूचर में करेगा, इसको तो हेल्प करना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रोकन लाया है कि मतलब इसको हेल्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से तब थ्रेटन किया गया था। सेम चीज, ये जो न्यूक्लियर थ्रेट दिया जा रहा है, यूएस से अटेंशन मांगा जा रहा है कि ध्यान दो हम पे, ये सेम चीज अभी यही प्लेबुक मुनीर खेल रहे हैं, जो एक समय पे परवेज मुशर्रफ खेला करते थे, नाउ आसिम मुनीर सेम प्लेबुक खेलते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि फॉर यूएस पाकिस्तान इज अ ब्रोकन अलाई, है ना, इतना यूटिलिटी का है नहीं पाकिस्तान यूएस के लिए, लेकिन अगर फर्दर नुआंसेस को देखेंगे तो एक प्यादा, एक पॉन की तरह से उसको यूज करता है, जैसे कि ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या फिर चाइना हो गया, या फिर आप बात कीजिए इंडिया पे प्रेशर डालना है, तो इन सारी चीजों के लिए, इन 4 कंट्रीज पे प्रेशर डालना, इनको वॉच करना, उसके लिए यूएस पाकिस्तान को स्टिल यूज कर सकता है। सो दैट इज द नुआंसेस। उसी वजह से यूएस की तरफ से भी एक सपोर्ट हमको देखने को मिलता है पाकिस्तान की तरफ, राइट। तो ये पूरा कंक्लूजन है, ये पूरी कहानी अभी तक की कि चाइना से दूर भाग रहा है बिकॉज ऑफ डेट, यूएस की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट और बहुत सारी हेल्प। अगर आप उसके कंक्लूजन में देखेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक के थ्रू रोड्स तो बना दिए, सड़कें तो सारी चाइना ने बना दी, लेकिन उन सड़कों पर अभी यूएस के टैंक्स चलेंगे क्योंकि यूएस एड दे रहा है, वो सारे सपोर्ट कर रहा है, एंड फ्यूचर में कभी यूटिलिटी हुआ तो शायद पाकिस्तान अलाउ कर दे यूएस को उन सड़कों को यूज करने के लिए। तो इतने सारे, मतलब यूएस के लिए तो ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया चीज हो गई है कि इतने सारे जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया सीपेक के थ्रू, इतने सारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर डाले, अब यूएस उनको यूटिलाइज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। और पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल मेथड था कि चाइना से दूर भागना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे चाइना के साथ रहेगा तो लोन्स का ही बोझ रहेगा, उसके साथ साथ में वेपन्स मिलेंगे, ब्रोकन वेपन्स मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब काम ही नहीं किए, एंड कोई एस्केप नहीं है, मतलब फंस जाएगा वहां पे। उसी के साथ में अगर यूएस के साथ रहता है तो फ्री का पैसा मिलेगा, F-16 मिलेगा और डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन मिलेगा, हर समय पे यूएस उसको बचाता रहेगा। जो भी इंटरनेशनल हो रहा है हर जगह पर एक बचाता हुआ हमको यूएस पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, इससे हमको समझ में आता है कि चाइना में पॉर मनी, चाइना पैसा दे सकता है पाकिस्तान को, ये चीज है अगर इंडिया के लिए लेसन देखें तो। लेकिन उसके साथ में जो सर्वाइवल स्विच है, पाकिस्तान का सर्वाइवल, उसको एड, ये सारी चीजें तो यूएस के हाथ में, और यूएस इसको कंट्रोल करेगा। तो पैसा देने के लिए चाइना दे सकता है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो ग्रैंड फादर आप समझिए, या फिर जो मतलब डिस्ट्रॉय होने से, कोलैप्स होने से जो बचाएगा, दैट इज यूएस। तो पूरा जो कंट्रोल स्विच है वो यूएस के पास में स्टिल इंटैक्ट है। तो इसी वजह से एक पाकिस्तान का फ्लिप और पलटी देखने को मिल रही है हमको, कि जहां पर वो चाइना से दूर जाकर यूएस की तरफ, उसकी बाहों में फिर से जाकर मिलना चाह रहा है। अगर आप फर्दर नुआंसेस को फाइनल वे में देखेंगे तो दैट इज कि जो पलटी हमको देखने को मिल रही है, एक डेस्परेट नेशन है पाकिस्तान, जो दाव लगा रहा है, अपने फ्यूचर को बेट कर रहा है कि जो चाइना जिसे वो आयरन ब्रदर कहता था, उस पर इतना दाव नहीं लगा रहा है जितना वो दाव लगाना चाह रहा है अपने पुराने एक्सप्लॉयटेटिव। यूएस ने पाकिस्तान को बहुत यूज किया, बहुत एक्सप्लॉइट किया, लेकिन येट जेनरस कि भाई मतलब एड भी दिया, मदद भी किया। तो जो जेनरस मास्टर है उस पर भरोसा दिखा रहा है और ये चीज करना चाह रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि कैसे पाकिस्तान एक फ्लिप करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज सो दैट दे कैन आल्सो फाइंड वैल्यू। उसी के साथ में मैड लाइफ स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। डू ज्वाइन, दैट इज समथिंग दैट मोटिवेट्स मी टू मेक सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।